दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के युवा सांसद राजू बिष्ट, जो पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है, उनके समर्थन में दार्जिलिंग के ही स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के विधायक नीरज जिम्बा ने आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो हालिया मंत्रिमंडल विस्तार है उसमें राजू बिष्ट का नाम न होने पर मायूसी जताते हुए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है कि उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। उन्होंने भारत के संपूर्ण 1.5 करोड़ गोरखाली समाज के जन भावना के अनुरूप उनकी तरफ से प्रधानमंत्री को पत्र लिखने की बात कही है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के लिए पहाड़ में विधायक नीरज जिम्बा एवं सांसद राजू बिष्ट मिलकर लगातार काम कर रहे हैं एवं जो हाल फिलहाल ही मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है उसमें उत्तर बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के ही 2 युवा सांसदों को जगह दी गई है, जिसमें निशित प्रमाणिक एवं जॉन बारला शामिल रहे। नीरज जिम्बा ने अपने पत्र में लिखा कि उनके क्षेत्र के लोगों के द्वारा लगातार उनको फीडबैक दी जा रही थी कि वह इस मुद्दे पर अपनी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाए। आपको बता दें कि इस पूरे मंत्रिमंडल विस्तार में हालांकि राजू बिष्ट कहीं भी रेस में शामिल नहीं थे, फिर भी पहाड़ की जनता, तराई डुआर्स की जनता कहीं न कहीं उनको मंत्रिमंडल में देखने का मन या हसरत रखती थी। नमस्कार, आज हमारे साथ दार्जिलिंग विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी जो सहयोगी दल है उनके विधायक नीरज जिम्बा मौजूद है, जिन्होंने आज मांग की है एक पत्र के मार्फत प्रधानमंत्री से कि उनके क्षेत्र के युवा सांसद राजू बिष्ट को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में लिया जाना चाहिए। विधायक जी, सबसे पहला प्रश्न, आपने ये पत्र लिखा क्यों? मैं पत्र लिखने का आवश्यकता इसलिए हुआ कि मैंने प्रधानमंत्री जी को बधाई भी दिया कि हमारे बंगाल से चार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद को मंत्री बनाया गया, जिसमें से 2 जॉन बारला जी और नीतीश प्रमाणिक जी को यूनियन कैबिनेट में इंडक्ट किया, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स एंड स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो इसके लिए मैंने उनको बधाई देने के लिए एक पत्रचार किया है। इसके साथ साथ एक कंसर्न भी है, इधर में हमारा दार्जिलिंग के हिल, तराई और डोर्स के जनता के एक कंसर्न भी है और एक प्रश्न भी है, एक कौतूहल भी था कि इतना अच्छा प्रदर्शन करने के बाद राजू बिष्ट जी जो पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी है, तो उनका जो डिस्ट्रिक्ट, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में 5 में से 5 सीट उन्होंने जो जिताया है और ऐसा परफॉर्मेंस शायद बीजेपी ने अभी तक कभी कर नहीं पाया था। कालिम्पोंग में भी हमने एक बहुत ही नेग्लिजिबल मार्जिन से हम हारे हैं। तो चारों तरफ जो राजू बिष्ट जी का लीडरशिप है उत्तर बंगाल में 10 सीट में हम लोग का इन्फ्लुएंस था इस रीजन में गोरखा वोटर्स के कारण। और गोरखा का एक ही प्रतिनिधित्व है जिसको अगर हम कैबिनेट में इस बार डालते, और ये कैबिनेट एक वाइब्रेंट और वेरी इंक्लूसिव कैबिनेट है और बहुत सारे नौजवान लोगों को लिया गया है। तो इसमें राजू बिष्ट छूट जाए, ये मेरे को लगा कि कुछ दुख का बात है। तो इसलिए आई हैव ऑल्सो रिटर्न टू एक्सप्रेस माई कंसर्न कि राजू बिष्ट जी को भी, अब एक गोरखा को भी अगर भारत के कैबिनेट में जगह मिलता तो ये ऐतिहासिक भी होता और बीजेपी बहुत अच्छा होता। क्योंकि देखिए, संकल्प पत्र में जो बीजेपी ने दिया है वो तो दूर का बात है, जो अभी हमारा 11 जात गोष्ठी है और पीपीएस वो तो अभी नहीं हो रहा है, फिर भी एक गोरखा को अगर मिनिस्टर बना दिया जाता तो बहुत अच्छा होता। गोरखा शुड हैव फेल्ट वेरी अकोमोडेटेड, इंक्लूसिव और हो जाता। अभी हम लोग को लगता है कि ये कैबिनेट बना तो बना, लेकिन बहुत एक्सक्लूसिव हुआ क्योंकि गोरखाओं का आवाज उठाने वाला राजू बिष्ट जी, और रिजल्ट भी इतना अच्छा है, परफॉर्मेंस भी इतना अच्छा है, 5 में से 5 सीट। और देखिए, जो मंत्री बनाए उसके ऊपर में हम टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते। पार्टी के वरिष्ठ नेता है, जन नेता है, जनता के काम में लगे रहे, लेकिन राजू बिष्ट जी भी इस में एकदम फिट रहते थे। क्योंकि सर जी आपको रोकना चाहूंगा, जिस हिसाब से आप भारत के एक बहुत एक प्रसिद्ध जगह दार्जिलिंग के विधायक है, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में संज्ञान लिया जाएगा? क्या कुछ एक्सपेंशन में 1-2 जो मंत्री को और जोड़े जा सकते हैं आने वाले दिनों में, आपको उम्मीद है?
हाँ, जरूर जरूर, मेरे को लगता है वो कुछ होगा। ऐसे ही तो केंद्र सरकार नहीं करेंगे, कुछ केंद्र सरकार का अपना सोच रहा होगा, ऐसे ही नहीं छूटा, ये छूट गया होगा, कुछ हुआ होगा। लेकिन आई एज अ रिप्रेजेंट जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए, जनता का जो मैंने पाया, फीडबैक पाया, उसी को मैंने उजागर करते हुए, उसी को मैंने संज्ञान लेते हुए ये पत्रचार किया है। और इसमें कोई दूसरी मंशा मेरा नहीं है, क्योंकि जनता का बात रखना, जनता का जो मेरे को फोन आया, जो मेरे को सोशल मीडिया में दिखाई पड़ा है, तो पीपल आर हैप्पी, बट पीपल आर नॉट वेरी हैप्पी बिकॉज राजू बिष्ट जी जो 1.5 गोरखा के आज रिप्रेजेंटेटिव है पार्लियामेंट में, और गोरखा का बहुत बड़ा आवाज है पार्लियामेंट में, और इतना काम किया है। देखिए, अपना संसदीय क्षेत्र में जितना उन्होंने काम किया, अपना इश्यू के लिए जो दिल्ली में उतना काम किया, हमारे इतिहास में ऐसा एमपी ना पहले था ना कभी रहेगा। तो ये जेन्युइन आदमी को हम लोग को पुश करना, जेन्युइन आदमी को सही जगह पे ले जाना और केंद्र सरकार को बताना, ये मेरा एक धर्म है, राजनीतिक धर्म भी है और कर्तव्य भी है। और मैंने केवल अपना राजनीतिक धर्म को निभाते हुए पत्रचार किया है। बिल्कुल, जिस तरह से आपने सोशल मीडिया की बात की, लोगों के आपके लगातार फीडबैक मिले, कहीं ना कहीं पहाड़ में एक मीडिया का ऐसा कोना भी था जो लगातार सोशल मीडिया में राजू बिष्ट के ऊपर उपहास की मुद्रा में कई पोस्ट की, उनको छोड़ दिया, काफी सारी चीजें थी। तो वाकई आपको लगता है कि ऐसे विषय में, जब क्योंकि वो रेस में कहीं शामिल नहीं थे, कि उनको उनको नजरअंदाज कर दिया, गोरखा समुदाय को भाजपा ने धोखा दिया, इस मुद्दे पे आप क्या कहना चाहेंगे? ना, भाजपा ने ऐसा धोखा दिया वैसा बात नहीं है, लेकिन अगर मेरिट्स के ऊपर बात किया जाए, पॉलिटिकल मेरिट्स के ऊपर बात किया जाए और इंक्लूसिवनेस की बात किया जाए कि पॉलिटिकल इंक्लूसिव में अगर गोरखा कम्युनिटी का कैबिनेट में अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव होता तो बहुत ही इंक्लूसिव लगता। इट वुड हैव बीन अ स्टेट ऑफ आर्ट कैबिनेट। तो यही है, लेकिन हम लोग का आदमियों का भी प्रॉब्लम है। देखिए, हम लोग का विरोधी कैसा है कि इतना बड़ा सांसद को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सांसद को और भारतीय जनता पार्टी के एक नेशनल स्पोक्स पर्सन को पॉलिटिकल साइंस का किताब है। उन्होंने इतना ही कहा था कि जो नोटा से हारे हैं, जो नोटा से कम वोट मिला है, उनको प्रश्न करने का अधिकार नहीं। सही कहा है, सही कहा है ना, प्रश्न करने का अधिकार है, लेकिन प्रश्न एक दायरे में किया जाता है। और ऐसे ही एक किसी और का प्रश्न लेके ये करना, ये गलत बात है। तो यही सब चीज है जो संज्ञान में लिया गया होगा। और जब गवर्नर साहब आए थे तो हमारा लोग ने जैसे प्रदर्शन किया, ये सब बहुत चीज है, बहुत सारा फैक्टर्स है, वो संज्ञान में लिया जाता है। तो हम लोग का आदमियों का भी कुछ वो है उसमें, जैसे हम एमपी को ट्रीट करते हैं, वो भी दर्शाता है। हमारा थोड़ा, जानते हैं, हमारा क्रैब मेंटालिटी बोलते हैं, क्रैब मेंटालिटी। चलिए उस मेंटेलिटी में हम बात न करें, क्योंकि देखिए, जिस मुद्दे पे आपसे हम प्रश्न पूछना चाहते हैं कि मंत्रिमंडल का जो एक्सपेंशन में राजू बिष्ट को वहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक है, वहाँ की क्षेत्रीय जनता, उनकी मन की कहीं ना कहीं एक भावना है कि वह भी केंद्रीय all the 5 MLAs believe that. All the 5 MLAs believe that. बिल्कुल, 5 MLAs जो हम उनका डिस्ट्रिक्ट का है, हम लोग को लगा है, जो हम असेंबली में थे, हम कोलकाता में हॉस्टल में थे, तो हम यही बात कर रहे थे कि there has been a fox pass. इसके अलावा जी विधायक जी, इसके अलावा जिस तरह से उत्तर बंगाल में कहीं ना कहीं गृह राज्य मंत्री अब बैठेंगे, वहीं के लोकल है, और पहाड़ का जो एक मुद्दा है, कहीं ना कहीं अब दिल्ली की जगह डुआर्स की तरफ आपको गाड़ी वहां पे मोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं इसका समाधान का रास्ता देने वाला व्यक्ति वहां पे मौजूद है। आपको क्या लगता है कि उत्तर बंगाल के 2 युवा सांसद इस समय मोदी के टीम में है? क्या उम्मीद कर सकते हैं पहाड़ तराई डुआर्स की जनता? बहुत अच्छा संकेत है, बहुत अच्छा न्यूज है। एक जो हमारा पीपीएस का मुद्दा है, वो डायरेक्टली रिलेटेड टू होम है। और एक 11 जात गोष्ठी का मुद्दा है, वो माइनॉरिटी अफेयर्स में भी कहीं पे उसका वो होता है, उसका कनेक्शन रहता है। तो दो बड़ा एमपी जो हमारे बात गहराई से, सहानुभूति से और गंभीरता पूर्वक समझते हैं। ये लोग नॉर्थ बंगाल से कनेक्टेड है, गोरखा कम्युनिटी से कनेक्टेड है, तो इससे थोड़ा चीज आसान हो जाता है। और एक संकेत भी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि कुछ बड़ा हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि राजू बिष्ट जी खुद चाहते थे, he never wanted to be a minister, he wanted to serve the community.
लेकिन फिर भी हम लोग का इच्छा था कि अगर हमारा रिप्रेजेंटेटिव, हमारा सांसद अगर मंत्रिमंडल मिलता तो गोरखा, आई एम टॉकिंग एज अ गोरखा, I'm not talking as an MLA, I'm not talking as a political entity. लेकिन I talk as a Gorkha on behalf of the people of Darjeeling, Tarai, Doz and all over India. 1.5 करोड़ का गोरखा का एक मन में है कि हमारा भी कोई एक कैबिनेट में होना चाहिए. फर्स्ट इंडिया का पॉलिटिकल हिस्ट्री में इट वुड हैव बीन अ हिस्टोरिक मूव कि एक गोरखा भी फर्स्ट टाइम एक कैबिनेट में रहा है. अभी तक हमारा इंडियन कैबिनेट में तो कोई नहीं रहा है. तो इतना बात तो वो हो सकता था. और 11 जात गोष्ठी और वो पीपीएस का बात तो अभी छोड़ दीजिए, लेकिन एक गोरखा को अगर कैबिनेट में भी दर्जा देने के लिए हमारा पार्टी को अगर ये सब चीज में आना पड़ेगा तो ये इज समथिंग डिफरेंट. चलिए विधायक नीरज जिम्बा जी, आपने अपने एक विधानसभा सत्र चल रहा है आपका, कोलकाता से आप सीधे हमसे जुड़े, आपने अपना एक कीमती समय दिया और ये जो एक मुद्दा उठाया है वह वाकई मुझे लगता है कि भारत के 1.5 करोड़ गोरखाली के मन में कहीं ना कहीं टीम जो मोदी की 2.0 हुआ उसमें कहीं ना कहीं राजू बिस्ट का नाम न देखकर एक बड़ी जनभावना लगातार फीडबैक देती रही. आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. थैंक यू.